नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी आपने जो मुद्दा उठा रखा है टीचर प्रोफेशनल की भर्ती के लिए, सर उसके बारे में आप क्या कहना हैं? मैडम देखो, कॉलेजों में इस टाइम गवर्नमेंट कॉलेजों में 60% पोस्ट वेकेंट है, खाली पड़ी है। नियरली 8400 पोस्ट हैं, 5000 से पोस्ट वेकेंट है। इसी तरह से कॉलेजों में प्रिंसिपल्स नहीं है। पिछले 2016 में कुछ भर्ती हुई थी, प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ कॉलेजों में। उसके बाद भर्ती नहीं हुई और 2019 में थोड़े से पदों के लिए हुई थी। बच्चे सारे ओवर एज हो रहे हैं और हर यूनिवर्सिटी में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कॉलेजों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हम भी एक हमारी हापा एसोसिएशन है जिसमें जो है ना हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटीज के। दे वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, मतलब हर महीने 15 दिन में वो वहाँ पे चंडीगढ़ पंचकुला मौन जुलूस धरना प्रदर्शन करते हैं, परंतु गवर्नमेंट के कानों पे जू नहीं रही थी। पहले सीएम मनोहर लाल जी थे, हम मिलते रहे। उनको ऐसे थे भुवनेश्वर दयाल, हम मिलते रहे वहाँ पे चंडीगढ़ में। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी से हम मिलते रहे, परंतु कभी भर्ती का नाम नहीं। परंतु ये जरूर है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की हमने अभी नायब सिंह सैनी जी से मैं 6 जुलाई को हमारा डेपुटेशन मिला था हापा का। हमारी हापा एसोसिएशन है जिसकी हमने स्थापना की थी 5 साल पहले, हरियाणा असिस्टेंट एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन। उसमें मतलब हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। वो सीएम साहब से मिले थे नायब सिंह सैनी से 6 जुलाई चंडीगढ़ में। उन्होंने अभी जो है ना 2 अगस्त को 2424 पोस्ट के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है एसपीएससी में। अब वो अभी इसकी 27-28 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब ये भर्ती कब पूरी होगी और आगे इलेक्शन का माहौल है। साथ ही साथ एसकेआरएन से भर्ती हो रही है स्कूलों में, टीजीडी पीजीडी, जो कि बड़ा घोटाला है। दे आर नॉट हैप्पी। बच्चे जो है ना बहुत परेशान है, वहां पे उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब ये सारी सरकार रोज डेली जुमलेबाजी कर रही है, जुमलेबाजी। अब सबसे बड़ी बात ये है, हमारे हरियाणा में 2000 करीब कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल फर्जी हैं। बिल्कुल डिग्री उनके पास फर्जी ला रहे हैं। उनका अपॉइंटमेंट, देयर इज नो सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, इसी तरह से बाद में एडजस्टमेंट करवा करो के भाई भतीजावाद भर्ती है। और अभी मैंने सीएम साहब को और खुल्लर साहब को भी एक बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने उनको खुला पत्र भी भेजा है। भाई ये जो अब उनको जो है ना मतलब जॉब सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। कल या परसों मीटिंग है, 17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। जो पेपरों में चल रहा है उसकी मैं बात कर, डेली न्यूज पेपर में आ रहा है भाई उनको भी जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। क्योंकि पहले 50,000 रुपए से कम जिनकी इनकम थी उनको दी है, अब 50,000 से ज्यादा का न्यूज़पेपर में चल रहा है। अगर ये गवर्नमेंट इस तरह से ये फैसला लेती है, एक्सटेंशन लेक्चर्स जो फर्जी हैं, तो ये जो बच्चे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो मेहनती हैं, जो टॉपर्स हैं, जो सड़कों पे बैठे हुए हैं बेचारे, कई सालों से यूनिवर्सिटीज के बाहर घूम रहे हैं, उनके साथ जो है ना ये बहुत ही बड़ा अन्याय होगा, नाइंसाफ होगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सीएम साहब से प्रार्थना करता हूँ, आर के खुल्लर जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, सीमा त्रिखा जो हमारी मैडम अभी उनसे कई बार मिले भी हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो एक्सटेंशन लेक्चरर वाला जो भर्ती घोटाला है इसको बंद किया जाए और उसकी बजाय तुरंत ये जो रेगुलर भर्ती है, सभी जितने भी पोस्ट खाली पड़ी है वो सारी की सारी पोस्ट खाली भरी जाए। ये आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की इन्होंने अभी देखो कोर्ट में डिसीजन था, जल्दी जल्दी इन्होंने भर्ती करवाई है, परंतु कुछ बच्चे बेचारे घूम रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है इलेक्शन की वजह से। उन्हें ये डर है आचार संहिता ना लग जाए। और अपोजिशन ने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया हुआ है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है ना रोजगार किसी तरह से दिया जाए, अपनी संख्या पूरी की जाए, बढ़ाया जाए। इसी तरह से पीजीडी की इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया हुआ है एससी ने, उसकी अभी प्रोसेस में चालू है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो बिल्कुल आपके इस माध्यम से एक बड़ा चैनल है और हम तो आपके आभारी अगर आपकी आवाज सीएम साहब तक पहुंचती है। जो पीजीटी हिंदी है, पीजीटी हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। 2016 के बाद से पीजीटी आरओएच मीन बेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसीज नहीं आई और बेचारे ओवर एज हो रहे हैं। अब वो भी कल सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं।
अभी हम भी 5 तारीख को उनके साथ मैंने मतलब उनके साथ जाकर हमने सीएम साहब से मिले, हम मैडम सीमा त्रिखा से मिले। उन्होंने मतलब जो है ना विश्वास दिलाया हम भर्ती करेंगे, परंतु आगे आचार संहिता लगने वाली है, सारी पोस्ट खाली पड़ी है, हिंदी की सैकड़ों पोस्ट खाली पड़ी है। 2016 के बाद भर्ती नहीं हुई, 2019 में 193 पोस्ट के लिए किया था, फिर इन्होंने विड्रॉ कर दिया। अभी पीजीडी हिंदी के लिए एडवर्टीजमेंट किया हुआ है और उसमें सिर्फ मेवात कैडर की सिर्फ 4 पोस्ट है हिंदी की, और जो आरओएच है, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की पोस्ट खाली पड़ी है, जिनकी भर्ती नहीं आ रही, वो बच्चे रोड पे हैं, युवा बेचारे परेशान हैं। सीएम साहब सुने, जल्दी से जल्दी ये जो पीजीडी की वैकेंसी निकाले हिंदी की, तो ये हमारा आपसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि तो आचार संहिता लगने वाली है। 3 नवंबर को ड्यूरेशन पूरा हो रहा है इसका। हाँ जी, और अभी जिस तरह से चल रहा है, 2-3 दिन पहले अभी चुनाव आयोग की जो टीम हमारे इंडिया से आई हुई थी हरियाणा में, उन्होंने विजिट किया है। कभी अभी 10, 15, 20 दिन में इलेक्शन ही डिक्लेयर ना हो जाए, आचार संहिता ना लग जाए, तो उससे पहले ये सारी की सारी कार्रवाई करें, ये हमारी आपसे निवेदन है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है जो जैसे कि आपने ये डर दिखाया भी है और वास्तव में ये डर की बात भी है कि आचार संहिता लग सकती है, सरकार अपना बचाव कर सकती है कि आचार संहिता के कारण से हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपने डिमांड भी रखी कि उससे पहले कर दे, तो कितना आप सोचते हैं कि सरकार गंभीर है इस मुद्दे को लेकर? देखो जी, गंभीर अगर सरकार होती तो 9.5 साल या 10 साल हो गए पूरे, पहले पूरा इनको टाइम मिला था बीजेपी गवर्नमेंट को, बाद में चाहे उनकी गठबंधन सरकार थी, उस टाइम ये वादे करती रही जी इतना हम युवा देंगे, इतने हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो 9.5 साल कहाँ गए? वो सीएम साहब पहले मनोहर लाल जी कभी आम जनता से नहीं मिलते थे, आज नायब सिंह सैनी जी जब भी चंडीगढ़ होते हैं रात 8 बजे भी मिल रहे हैं, सुबह 7 बजे भी मिलते हैं, दोपहर को भी आम जनता से खुले दरबार में मिलते हैं। यानी सारे हरियाणा से लोग, गरीब लोग भी वहां पहुंचते हैं। मतलब ये कहाँ पहले सोए रहे? ये सारा का सारा जो अब ये जुमलाबाजी चल रही है, बड़ी तेजी से एक्ट लाया जा रहा है। कल परसों ये एक्ट मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, इन्होंने इशू किया है, नए नए एक्ट बनाए जा रहे हैं। अब ये सिर्फ चुनावी। अब उन्हें ये भी डर है, अब दूसरे, अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल दी 2424, मतलब 5.5 साल से तो मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, सड़कों पे मेरे मौन जुलूस हैं, बिल्कुल पंचकुला में, चंडीगढ़ में, हर जगह पे हमारे जुलूस निकालते हैं। मौन जुलूस इसलिए भाई हम लड़ाई, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम भी प्रोफेसर है, मैंने भी 40 साल से, बिल्कुल होता है। परंतु जो है ना, ये जो सरकार की जुमलेबाजी है, ये जनता को पता चल चुका है, और उसका थोड़ा सा अभी देखो लोकसभा के चुनाव में, मैं अब आप कहेंगे ये राजनीति वाली बात है, लोकसभा के चुनाव में जनता ने दिया है, उसका जो जवाब है, भाजपा की पहले 10 सीट होती थी और 5 सीटें हैं, ठीक है। और इसी तरह से लोकसभा में पिछली बार 79 जीती थी, लोकसभा के चुनावों में विधानसभा की जो सीटें 79 जीती थी, जबकि एमएलए जहां 10 जीते थे, मतलब कांग्रेस। और अब देखो वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है कांग्रेस का, उसको ये डर है मेरे हाथ से सत्ता जा रही है, इसलिए वो स्पीडली बड़ी तेजी से डेली भर्ती। अभी देखो एसटेट, अभी मैं 5 जुलाई को वहां पे हम गए थे सारे, हमने बोला जी एसटेट जो है ना उसका टाइम बाउंड होता था। अब इन्होंने क्या किया, उस दिन हम वहाँ पे बीपी यादव थे, हम खाना भी उन्हीं के साथ हमने खाया वहाँ पे, जो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने उसी दिन एसटेट हमारे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने से, या पहले भी चल रहा था थोड़ा सा, उन्होंने उसी दिन लेटर जारी कर दिया जी एसटेट जो है ना वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। जिसने 15 साल पहले भी एसटेट परीक्षा पास की थी, दैट विल बी वैलिड। वो कहते हैं जी आप वही लेटर ले आओ, हमें दोबारा भी इश्यू नहीं करेंगे, वही लेटर ले आओ एंड दैट विल बी वैलिड फॉर द होल लाइफ। बताओ, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि चुनाव नहीं हुई है? बिल्कुल, ये सारा जो 9.5 पौने 10 साल से नहीं हुआ, और अभी 2-4 महीने में इतनी तेजी से चल रहा है। आप ये देखिए ना, टीजीडी आ रही है, मतलब संडे भी ज्वाइनिंग हो रही है। आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त स्कूल खुले हुए हैं। एक हमारे लेटर आया हुआ था, अभी हमारे साथी आ रहे हैं, उनकी मिसेज ने ज्वाइन करने आना है यहाँ पे घाम रोज अलीपुर में, अभी मतलब शी इज कमिंग, आज 15 तारीख को ज्वाइन करेंगी वो। मतलब संडे हो, मंडे हो, दिवाली हो, 15 अगस्त को स्कूल ओपन है, आप जल्दी आओ और ज्वाइन करो। आपके मार्कशीट भी बाद में चेक करेंगे, मार्कशीट भी चेक नहीं कर रहे, इसकी ज्वाइनिंग करवा दो, बाद में वेरिफिकेशन होता रहेगा। तो वाई दिस है, मतलब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।